क्या आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं? क्या आप मार्केट खुलते ही पूरे दिन के ट्रेंड और महत्वपूर्ण लेवल्स जानना चाहते हैं? तो अब आपकी ये समस्या खत्म। कमोडिटी पल्स लाया है आपके लिए एक दमदार ट्रेडिंग टूल, जहां आपको मिलेगी MCX कमोडिटीज के डेली लेवल्स सुबह शाम, वीकली मार्केट रिपोर्ट, LME और रिटेल क्लाइंट डेटा, US डाटा का फोरकास्ट और इम्पैक्ट। वो भी सबसे पहले अभी सब्सक्राइब करें कमोडिटी पल्स को, जहां आपको मिलेगी हर दिन की सही ट्रेडिंग दिशा। देर न करें, इंडियन मार्केट व्यू के साथ अपनी कमोडिटी ट्रेडिंग को सही दिशा दें। ज्यादा जानकारी के लिए हमें 8744868888 पर कॉल या व्हाट्सएप करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन मार्केट व्यू। आज की इस स्पेशल गोल्ड सिल्वर की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पहली चीज तो वीडियो बहुत दिनों के बाद आ रही है क्योंकि हम डेली बेसिस पे कमोडिटीज चार्ट टॉक बोल के मॉर्निंग में वीडियो पब्लिश करते थे। मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी, इस वजह से मैं वो वीडियो नहीं बना पा रहा था मनजोत के साथ। दूसरा, गोल्ड और सिल्वर में मूव्स बहुत बड़े थे और आप सब जानते हैं कि हम अपनी वीडियोस में इंट्राडे रिकमेंडेशन ज्यादा देते थे, चाहे वो गोल्ड की हो, चाहे सिल्वर की हो, चाहे और दूसरी कमोडिटीज की हो। तो हम इंट्राडे पोजीशन ज्यादा बताते थे और मूव्स इतने बड़े थे कि हम जो सुबह लिखते थे वो आधे घंटे में अचीव हो रहा है, जो उसके बाद लिख रहे हैं तो फिर वो फर्दर 1 घंटे में अचीव हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद हम आपको कोई एक बहुत एक्सट्रीम लेवल दे दें कि आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं या यहाँ पे सेल कर सकते हैं, मार्केट सिनेरियो का कोई भरोसा नहीं था, ठीक है ना। हम पोजिशनल व्यू बहुत कम देते थे उस वीडियो में, मॉर्निंग वीडियो में, क्योंकि उसका नाम ही था कमोडिटीज चार्ट टॉक, मतलब आज क्या हो सकता है उसके बारे में डिस्कशन था, ठीक है। इसलिए हमने बीच में 7-8 दिन 10 दिन उसको स्टॉप किया। होपफुली हम अगले हफ्ते से उसको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो को स्टार्ट करो उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि वीडियो के एजुकेशनल पर्पस के लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गोल्ड और सिल्वर में जो हालिया गिरावट आई है, उसके बाद अब और क्या लग रहा है, मंडे को और क्या व्यू बन रहे हैं और ये गिरावट क्यों हुई थी, ये सारा एक एजुकेशनल आपको स्टडी के हिसाब से, नीचे क्या लेवल आ रहे हैं उसके हिसाब से, और आगे का क्या फ्यूचर लग रहा है उसके हिसाब से हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। अगर आप हमारी वीडियोस के हिसाब से कोई भी पोजीशन लेते हैं तो पहले अपना सेल्फ एनालिसिस जरूर कर लें, सिर्फ मेरी बातों पे ना जाएं। अगर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेते हैं तो उसकी एडवाइस जरूर ले लें, सिर्फ और सिर्फ मेरी बातों पे ना जाएं। इस वीडियो में हम सिर्फ गोल्ड और सिल्वर को कवर करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं गोल्ड से, ठीक है। अब अभी आप मेरी स्क्रीन पे XAU USD यानी कॉमिक्स गोल्ड का चार्ट देख पा रहे होंगे। कॉमिक्स गोल्ड देखिए, फ्राइडे को, बेसिकली थर्सडे को $5600 का हाई बनाने के बाद हमको थर्सडे को भी एक गिरावट देखने को मिली थी, उसके बाद हमको फ्राइडे को इसमें पैनिक देखने को मिला, ठीक है। फ्राइडे को $5451 के हाई के बाद इसने नीचे अप्रोक्सीमेटली 79.50 डॉलर्स का लो लगाया, तकरीबन 450 और 350, तकरीबन $800 के आसपास की इसमें गिरावट है, 750 से $800 की। ये वंस इन अ लाइफ टाइम गिरावट है, ठीक है ना। ये सेंचुरीज में ऐसी गिरावट हुई है कि एक दिन में इतनी बड़ी गिरावट देखी गई है, ऐसी गिरावट कभी इससे पहले एक दिन में नहीं देखी गई, देखी तो गई है वैसे भी, ठीक है ना। तो इसके पीछे क्या रीजन रहे उसके बारे में फटाफट डिस्कस करेंगे। एक चीज मैं आपको और बोल दूं कि अगर आप देखिए, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है मैं कोई चीज अभी बोलने जा रहा हूं जिसका रेलेवेंस, कोर रेलेवेंस आखिरी में हो, ठीक है। और ये वीडियो स्पेसिफिकली उनके लिए है जो कि गोल्ड और सिल्वर में बाइंग करना चाहते हैं, ठीक है ना, या फिर ऊपर के लेवल से फंस चुके हैं तो अब उनको ये जानना है कि ऊपर क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, नीचे कहां तक आ सकती है, ETF में बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं, या फिर ज्वेलर्स हैं, उनको कहीं अपना स्टॉक के हिसाब से, अपनी बिजनेस के हिसाब से पोजीशंस लेनी है, उसके हिसाब से है। MCX वाले सुन सकते हैं, लेकिन MCX वालों के लिए लेवल्स बहुत बड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो MCX वालों से यही रिक्वेस्ट है, अगर आप इन लेवल्स के हिसाब से काम करते भी हैं, पहली चीज तो स्टॉप लॉस बहुत बड़े हैं, और 1 किलो 2 किलो वाले में काम करिए, गोल्ड में सिल्वर में, इससे बड़ा मत काम करिए, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत बड़े हैं, मूव बहुत बड़े हैं। अगर आप उसमें भी करेंगे तो आपको ठीक ठाक पैसा मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, गोल्ड और सिल्वर में पिछले महीने जनवरी से जब ये न्यूज आई कि पहले गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड में ये रहा यहाँ पे तकरीबन 4350 या $4380 से हमको जनवरी 2 से हमको इसमें मूव देखने को मिला, और ये कंटिन्यूअसली इसने वन साइडेड अपसाइड मूव दिया, ठीक है। ये पूरे महीने में धीरे 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 करके यहाँ चढ़ा, थर्सडे को 5600 का हाई बनाया। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये 5600 का जो हाई था, ये पहली चीज तो $5000 का हाई या $5500 का हाई है, जो दुनिया के सारे टेक्निकल एनालिस्ट हैं इंक्लूडिंग अस, ये हम सबका ईयर एंड का टारगेट था। इनफैक्ट जेपी मॉर्गन या गोल्डमैन सैक ने $5500 का टारगेट दिया था, जब भी $5000 के आसपास चल रहा था।
उसने ईयर एंड का टारगेट दिया था 2026 का, ठीक है, जो कि 2 या 3 दिन में अचीव हो गया था। यहाँ पे देखिए $5,000 से 26 जनवरी से लेके अगली 29 जनवरी के बीच में $5,000 से लेके $5600 का हाई लग गया, ठीक है। जब इतने बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक ने ये साल भर का जो टारगेट दिया जो 3 दिन में अचीव हो गया, ये पागलों वाली जो बुल रन शुरू हुई थी, तो उसमें इस तरीके की गिरावट आनी थी। हालांकि इतनी सीवियर गिरावट एक दिन में आएगी ऐसा तो हमने भी नहीं सोचा था, लेकिन ये एक दिन में गिरावट आ गई, ठीक है। उसके पीछे कुछ रीजन है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सिल्वर भी तकरीबन $80-85 से चलनी शुरू हुई थी जनवरी में। हाँ, $73 से चलनी शुरू हुई थी, $73-74 से $120 चली, जो कि मोटा मोटा 50 तकरीबन $60 का अपसाइड मूव था इसके अंदर, ठीक है। वो भी उसमें ये था कि $120 को क्रॉस करेगी तो और ऊपर तेज हो जाएगी। हालांकि इसमें एक छोटा सा टारगेट आ रहा था $120-123 का, तो तकरीबन $121 के आसपास से इसमें रिवर्सल आ गया, ठीक है। पहली चीज तो हम इसको समझते हैं कि ये गिरावट क्यों हुई फ्राइडे को, ठीक है। फ्राइडे को देखिए सीएमई ने जो कॉमिक्स का एक्सचेंज है सीएमई, उसने रात को पहले तो अपना गोल्ड में मार्जिन बढ़ाया। धीरे से ध्यान से समझिएगा कि सारी बातों को, गोल्ड में मार्जिन बढ़ाया था, सिल्वर में मार्जिन नहीं बढ़ाया था। गोल्ड में मार्जिन किया था 5 से 6% का, 5 से 6% का मार्जिन होता है अप्रोक्सीमेटली 20% हाई, ठीक है। पूरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मेन बात बीच में कहीं आएगी, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स इसके अंदर लिखे हुए हैं, ठीक है। पहले तो उसने मार्जिन इंक्रीज किया। मार्जिन इंक्रीज करने से क्या होता है, जिन्होंने भी फॉरेन में लीवरेज में पोजीशन ले रखी थी उनको अपनी पोजीशंस को वाइंड अप करना पड़ा, ठीक है। फोर्सफुली कट करना पड़ा, क्योंकि गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा था और उनको फोर्सफुली अपनी पोजीशन कट करनी पड़ी, तो उससे मार्केट में थोड़ा पैनिक आया। जब मार्केट में पैनिक आता है तो इंडिया में तो इतनी एल्गो ट्रेडिंग कमोडिटीज में भी नहीं होती है, लेकिन फॉरेन में बहुत होती है, ठीक है। तो एल्गो ट्रिगर्स हुए सेल साइड के, ठीक है ना। एक एल्गो से दूसरा एल्गो, दूसरा मतलब नीचे के लेवल्स आपके सर्किट के बाद ये खुलते गए और नीचे के लेवल्स हमारे हिट करते गए, ठीक है। ये न्यूज आई, इससे देखिए इसमें एक चीज और है, ठीक है। अभी तक मैं आपको फिगर्स बता देता हूं। देखिए इसमें क्या हो रहा था, 22 जनवरी से लेके 28 जनवरी तक, 22, 23, 27, 28 जनवरी को ETF में जब गोल्ड इतने बड़े प्राइसेस पे था, मैं बार बार अपने जो हमारे पेड क्लाइंट्स उनको बता रहा था कमोडिटी पल्स के, कि ETF में इस रेट पे भी बाइंग आ रही है, इसका मतलब तेजी के भी और चांसेस है, ठीक है ना। इसका मतलब बार बार मैंने मतलब ये डेली 8 सवेरे 7-8 बजे डेटा मैं पब्लिश करता हूँ अपने पेड फॉलोअर्स को, तो मैं इसमें बार बार ये लिख रहा था कि इतने हाई रेट्स पे भी इतनी ज्यादा बाइंग आ रही है, दैट मींस अभी अपर साइड के लिए हमारे पास काफी रूम बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमको 29 जनवरी को इसमें 3.43 टन की सेलिंग दिखी, ठीक है। मोटा मोटा गोल्ड में बाइंग थी, लेकिन इसके अपोजिट सिल्वर में कंटिन्यूअसली सेलिंग थी, ठीक है। हालांकि शुरू के 1-2 दिन मैंने क्लाइंट्सों को ये बोला, क्योंकि उसमें तब भी तेजी आ रही थी, सेलिंग आ रही थी, मोटी सेलिंग, मतलब 100-200 टन पर डे, 150 टन पर डे। अगर आप मेरे को 1 मिनट का टाइम दे तो मैं उसमें आपको फिगर्स भी बता सकता हूँ। 1 सेकेंड। देखिए इसमें 21 तारीख से ही सेलिंग शुरू हो गई थी। 21 तारीख को 56 टन की सेलिंग, फिर 62 टन की सेलिंग, फिर 14 टन की सेलिंग, फिर 26 जनवरी से इसमें मोटी सेलिंग शुरू हो गई थी 100 टन से ऊपर डेली। 100, 115 टन, 126 टन, 211 टन, 112 टन। 28 तारीख को 211 टन थी। तो शुरू के जब ये 62 टन के आसपास सेलिंग थी, वहां पे हमने अपने क्लाइंट्स को बोला था कि घबराने की बात नहीं, क्योंकि जनरली इससे एक आइडिया हो जाता है, जब मोटी बाइंग या सेलिंग आती है, जब मोटी बाइंग आती है तो डेफिनेटली प्राइसेस बढ़ते हैं अगले 1-2 दिन, और जब मोटी सेलिंग आती है तो प्राइसेस घटते हैं 1-2 दिन। तो शुरू में ये जब 50-60 टन वाली सेलिंग आ रही थी, उसके बावजूद प्राइस बढ़ रहे थे, तो ऐसा हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि नीचे के प्राइसेस से, क्योंकि कंटिन्यूअसली बाइंग थी, नीचे के प्राइसेस से बाइंग होगी तो हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आए। लेकिन जब ये कंटिन्यूअसली गोल्ड बाय हो रहा है, सिल्वर सेल हो रहा है, वो भी टन के हिसाब से 100 टन, 150 टन, 200 टन के हिसाब से, तो फिर हमने एक थर्सडे या फ्राइडे को अपने क्लाइंट्स को कॉशियस नोट भेजा था कि अब सिल्वर में थोड़ा घबराने की बात है। अब आप इसमें अंधाधुंध बैठ नहीं ले सकते, ठीक है। तो अब आपको इसमें थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है, क्योंकि इसमें एक हैवी सेलिंग आ रही है और प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, RSI ओवरसोल्ड हो चुका है। बाकी के इंडिकेटर्स भी ये सारे दिखा रहे हैं कि चीजें काफी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, तो इसलिए हमने इसमें एक कॉशियस नोट भेजा था, ठीक है। उसके बाद हमको थर्सडे में इसमें सेलिंग देखने को मिली। तो देखिए गोल्ड में मार्जिन बढ़ा था फ्राइडे की सुबह, ठीक है ना, मतलब 2:30 बजे के आसपास उसमें अनाउंसमेंट हुई थी। उसके बाद जब वो सेशन शुरू हुआ सुबह 4:30 बजे के आसपास, उसमें हमको एक गोल्ड में सेलिंग देखने को मिली। मैं आपको 15 मिनट का चार्ट दिखा था, तो आपको थोड़ा बेटर तरीके से पता लगेगा, ठीक है।
ये 15-20 मिनट का चार्ट है। यहां कहीं पे ये रहा, ठीक है, यहां पे फ्राइडे स्टार्ट हुआ था, ठीक है, यहां हमारा फ्राइडे को सेशन स्टार्ट हुआ था तकरीबन 4:30-5 बजे के बाद। उसमें हमको इसमें कंटिन्यूअसली इसमें हमको सेलिंग देखने को मिली, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया लोगों ने अपनी पोजीशन वाइंड अप की, मार्केट में पैनिक हुआ, 100, 200, 300, 400 डॉलर्स की जब गिरावट आती तो स्पेशली मार्केट पैनिक होता ही है, ठीक है। उसके बाद यहां कहीं पे मार्केट संभलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसमें फिर फर्दर गिरावट आई, क्योंकि इसमें पैनिक जो है, जब तक एशियन मार्केट्स खुल चुके थे, इंडिया के मार्केट्स खुल चुके थे, उसके बाद इसमें फर्दर पैनिक आई, ठीक है। तकरीबन यहां पे इस जगह के आसपास ये था, तकरीबन 3-3:15 का टाइम था, यहां से मार्केट ने इसको एक रिवर्सल लेना शुरू किया और काफी ठीक ठाक सा 150-200 डॉलर का इसमें रिट्रेसमेंट आया। लेकिन इसी जगह पे तकरीबन यहां पे 4:30-5 बजे एक न्यूज आई कि ट्रंप ने केविन वॉश को नया फेड चेयरमैन नॉमिनेट किया, ठीक है। अब कायदे से होना तो ये चाहिए था कि ट्रंप जिसको नॉमिनेट कर रहे हैं वो आदमी इंटरेस्ट रेट को कम करेगा, ऐसा बिलीव है, क्योंकि वो फेड चेयरमैन को इतना कोस चुके थे कि इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर रहे, तो ऐसी उम्मीद थी कि ट्रंप ऐसे आदमी को लाएंगे जो उनकी बात को मानेगा, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट को कम करेगा, ठीक है। लेकिन ठीक है, और इसके हिसाब से गोल्ड को ऊपर जाना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि कोई आदमी आएगा इंटरेस्ट रेट कम करेगा तो गोल्ड को ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन केविन वॉश जो है 2000 सबसे यंगेस्ट चेयरमैन होंगे वो फेड की हिस्ट्री में। वो इससे पहले 2006 से लेकर 2011 में भी फेड के गवर्नर रह चुके हैं, चेयरमैन नहीं, एक फेड के गवर्नर्स होते हैं, हर मतलब काफी 7-8-10 लोग होते हैं, तो वो फेड के सबसे यंगेस्ट गवर्नर रह चुके हैं। उस समय उनकी एज थी तकरीबन 34 ईयर्स, 2006 से 2011 में, तो अभी उनकी एज होगी तकरीबन 50-55 साल की, ठीक है। तो वो यंगेस्ट चेयरमैन है, लेकिन उनको एक हॉकिश आदमी माना जाता है, मतलब उनको डॉलर को स्ट्रेंथ करने वाला माना जाता है। और हमने देखा था डॉलर में गिरावट आई थी, इसलिए हमको गोल्ड सिल्वर में बहुत तेजी देखने को मिली थी। डॉलर अपने 15 साल के सपोर्ट लाइन के आसपास ट्रेड कर रहा था, ये सारा मैटर होने से पहले मंगलवार बुधवार को, वहां से उसमें गिरावट देखने को मिली, तो हमको गोल्ड और सिल्वर में एकदम से ट्रिगर बाइंग देखने को मिली, ठीक है। लेकिन केविन वॉश को ऐसा माना जाता है कि केविन वॉश एक हॉकिश पर्सन है, मतलब वो डॉलर को स्ट्रेंथ करेंगे, डॉलर को सपोर्ट करेंगे। उसकी वजह से मार्केट में ये न्यूज हुई कि केविन वॉश के आने की वजह से गोल्ड और सिल्वर में पैनिक देखने को मिल सकता है। एक अनदर सेट ऑफ पैनिक सेलिंग फिर से देखने को मिली पूरे ग्लोबल मार्केट में। तो यहां से फिर इसमें पैनिक सेलिंग देखने को मिली, और उसके बाद जो चीजें हुई, उसके बाद वो चीजें आउट ऑफ हैंड होती चली गई। एक न्यूज भी आ रही थी यूएस शटडाउन की, हालांकि यूएस शटडाउन पार्शियली लगा है। अब लोग बोलेंगे देखिए आपस में दोनों पार्टीज की अंडरस्टैंडिंग हो गई है, लेकिन बिल जो है मंडे की शाम को सीनेट में जाएगा, पास होगा, तो 31 जनवरी तक डिसीजन लेना था, तो पार्शियल मतलब कल रात से वहां पे शटडाउन लग गया, बहुत पार्शियल शटडाउन है, सोमवार की शाम तक वो खुल जाएगा, ठीक है ना। तो एक तो पैनिक वो था, ठीक है ना। उसके बाद ये मार्जिन हाइक ने आग में घी का काम किया, उसके बाद ये केविन वॉश वाली न्यूज ने किया। हालांकि ये चीज मेरी भी समझ के बाहर है कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन हॉक है और ट्रंप ये बोलते हैं कि नहीं इंटरेस्ट रेट कम होनी चाहिए, तो फिर ऐसा आदमी अपने मन के हिसाब से करेगा या ट्रंप की इच्छा के हिसाब से काम करेगा, वो देखने वाली चीज है। हालांकि अभी भी जेरोम पावेल का जो टेन्योर है वो मई तक है, ठीक है ना। अब वो मई से पहले रिजाइन करते हैं या रिजाइन उनसे करवाया जाता है, या फिर केविन वॉश मई में आएंगे, तो वो सारी चीजों को देखा जाएगा। लेकिन ये एक काइंड ऑफ नीजक रिएक्शन था, लेकिन एल्गो ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया ट्रिगर सेलिंग, ठीक है। इसकी वजह से सिल्वर में उनको सेलिंग देखने को मिली। सिल्वर में वैसे भी मतलब बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ लेवल सपोर्टिव नहीं थे, क्योंकि सिल्वर ओवर हीटेड थी इन कंपैरिजन टू गोल्ड, ठीक है ना। गोल्ड से ज्यादा सिल्वर काइंड ऑफ बड़ी हुई थी, तो वो ओवर हीटेड थी, ठीक है। तो उसकी वजह से भी हमको सिल्वर में पैनिक देखने को मिला, ठीक है। अब क्या लग रहा है, ठीक है। देखिए एक और न्यूज है जो कि बहुत ज्यादा डर वाली न्यूज है। हालांकि मैं पहले आपको 2-3 चीजें बता दूं। गोल्ड ने तकरीबन 4679.50 का लो लगाया था फ्राइडे को, उसके बाद उसने क्लोजिंग दी है तकरीबन 4895 के आसपास, $200 ऊपर, ठीक है। और ये कहीं पे एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन आ रहा था। अभी यहाँ पे तो लाइन शो नहीं हो रही है क्योंकि मैं ब्लैक में यूज करता हूँ, लेकिन यहाँ कहीं पे एक जोन आ रहा था जहां से हमको उम्मीद थी। और मैं एक चीज आपको बता दूं, ये जो अगर आप देख पा रहे हो ये कैंडल, ये पिछले हफ्ते की लो है $46 तो हमको ये उम्मीद थी कि
50 से 4700 के आसपास इसमें कहीं एक जोन बनेगा और वहां से इसमें बाउंस आएगी। हालांकि इतनी पैनिक हमने भी नहीं सोची थी, हमें लगा था 47, अगर चला भी गया तो 4780 4750 के जोन से हमको बाउंस आएगी, हालांकि और नीचे चला गया, ठीक है। लेकिन फिलहाल इसके लिए क्रूशियल सपोर्ट जोन है $4650, मतलब जो कि इसका पिछले हफ्ते का लो है 4646, आप इसको 4640 मान लीजिए। सारे लेवल मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसके भी और ETF के भी और MCX के भी। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, ठीक है। देखिए, सबसे बड़ी न्यूज जो आ रही है, जो कि फ्राइडे मार्केट क्लोज के बाद आई है, ठीक है। पहले तो मैंने आपको बताई थी कि थर्सडे मार्केट क्लोज के बाद 5 से 6%, मतलब 5 to 6% कर दिया गया था मार्जिन। जो पहले 5 था उसको 6 कर दिया गया था। 20% हाइक किया गया था गोल्ड के मार्जिन में, XAU USD के कॉन्ट्रैक्ट के मार्जिन में, ठीक है। लेकिन फ्राइडे को आफ्टर मार्केट क्लोज ये न्यूज आई कि कॉमेक्स ने फर्दर गोल्ड और सिल्वर पे और मार्जिन इंक्रीज किया है, जो कि मंडे को जो मार्केट क्लोज होगी उसके बाद इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। यानी मंडे का दिन है, ठीक है। मंडे का दिन है ट्रेडर्स के पास अपनी पोजीशंस को अपने हिसाब से एडजस्ट करने का या मार्जिन भरने का। जनरली कॉमेक्स जो है सडनली अनाउंस करता है, लेकिन इस बार उसने एक दिन का टाइम दिया है, ठीक है, कि भाई अपनी पोजीशन अपने हिसाब से कर लो। लेकिन इस बार जो हाइक हुई है वो 6 से 8 हुई है गोल्ड की, और सिल्वर की हुई है तकरीबन 11 से 15%। मैं आपको एक मिनट एग्जैक्ट फिगर बता देता हूँ। 6 से 8% हुई है आपकी गोल्ड की, ठीक है ना। नॉन हाई रिस्क और हाई रिस्क अकाउंट में ऐसी हुई है 6.6 से 8.8, आप मोटा मोटा 6 to 8 मान लीजिए। सिल्वर में हुई है 11 से 15, ठीक है। तो गोल्ड की तकरीबन मार्जिन हाइक हुई है 33% के हिसाब से, और सिल्वर की हुई है तकरीबन 36 या 37% के हिसाब से। डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर है मार्केट के लिए, जो कि मार्केट में पैनिक क्रिएट कर सकता है मंडे मॉर्निंग को, जब इंटरनेशनल मार्केट्स खुलेंगे, ठीक है ना। जब चाइना की मार्केट खुलेगी और जब इंटरनेशनल मार्केट्स खुलेंगे तो डेफिनेटली पैनिक हो सकता है, और इवनिंग सेशन तक वो पैनिक कंटिन्यू रह सकता है, ठीक है। आज MCX गोल्ड, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब 1 फरवरी, दिन के तकरीबन बज रहे हैं 4। गोल्ड अभी चल रहा है तकरीबन 1,48,400 रुपए के आसपास अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट, और सिल्वर चल रहा है तकरीबन, सिल्वर में तो सर्किट लग गया था, सुबह से ही सर्किट लगा हुआ है 2,65,800, ठीक है ना। सिल्वर में 2,65,800 पे सर्किट लगा ही हुआ है शायद, हाँ 2,65,800 पे सर्किट लगा हुआ है, ठीक है। और गोल्ड में जो लो लगा है वो लो लगा है तकरीबन 1,38,634 का, ठीक है। मैं आपको कुछ लेवल्स बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा उनको, ठीक है ना। अभी यहाँ पे हो सकता है इसमें मैं आपको लिख ना पाऊं, लेकिन मैं आपको लेवल्स बताने जा रहा हूँ, थोड़ा पेन पेपर लेके ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। गोल्ड में देखिए, गोल्ड में मैंने जैसे आपको बताया XAU USD में, XAU USD में देखिए पिछले हफ्ते का लो है 46 डॉलर का, तो फिलहाल ये एक सपोर्ट का काम करेगा। 4650 से लेके 4640 इसका एक जोन है जो एक सपोर्ट का काम करेगा। उसके नीचे मैं 4650 से लेके 4640 का एक जोन है जो इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर उसको तोड़ता है, उसको सस्टेन करता है, तो हमको नीचे की तरफ लेवल्स देखने को मिल सकते हैं 4550, 4500। फर्दर अगर मान लीजिए इसको और तोड़ता है 4500 को, तो वर्स्ट केस सिनारियो में हमको 4400 से लेके 4380 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। 4640 इसका इमीडिएट सपोर्ट है, वो तोड़ेगा तो 4550, 4500 वाला जोन तोड़ेगा 4500, 4490, तो हमको इसमें 4400 और 4380 तक के भी जोन देखने को मिल सकते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो में, अगर मार्केट बहुत ज्यादा पैनिक करता है तो, ठीक है। 4380 से लेके 4270 का जो गोल्ड का जोन है वो एक थोड़ा अच्छा जोन लग रहा है जहां से इसमें बाइंग आ सकती है, ठीक है। ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो 5120 से लेके 5250 इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन लग रहा है, जहां से हमको लग रहा है कि वापस से इसमें सेलिंग इमर्ज होगी। देखिए, एक चीज याद रखिए कि $5600 का जो हाई बन चुका है वो मेरे को लग रहा है शॉर्ट टर्म टॉप बन चुका है। वो इस हफ्ते तो मेरे को नहीं लगता तोड़ने की कोई उम्मीद है, अगले हफ्ते क्या कैंडल्स बनती है उसके हिसाब से डिसाइड होगा। फिलहाल ये हो सकता है अगले 2-3 हफ्ते ना टूटे ये हाई, ठीक है। तो 5120, 5250 इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। अगर मतलब इस मैं आपको दो चीजें बताता हूं जनरली वीडियो के टाइम पे, एक मिनट रुकिए बता देता हूं। देखिए, ये एक हर्डल जोन और एक ट्रेंड चेंजिंग जोन डिफरेंट होता है। मान लीजिए ये मैंने आपको एक जोन बताया, ठीक है ना, ये एक जोन बताया कि ये एक हर्डल जोन है और यहां से इसमें वापसी आ सकती है, ठीक है। तो ट्रेंड रिवर्सल जोन ये नहीं है, ठीक है ना। ट्रेंड रिवर्सल जोन कहीं यहां कहीं है, ठीक है। तो ट्रेंड रिवर्स मतलब ये एक जोन है जहां पे ये अगर अपना गोल्ड अपना पूरा जोर लगाएगा, यहां जाएगा, यहां से या यहां से कहीं इसमें रिवर्सल आ सकती है,
ठीक है। और ट्रेंड रिवर्सल का जो जोन इसमें लग रहा है वो लग रहा है तकरीबन $5315 का। 5315 के ऊपर अगर ये क्रॉस करता है, सस्टेन करता है 53 1500 के ऊपर, तो 5400 5450 तक जा सकता है और फर्दर 5450 के ऊपर हमको वापस से 5500 5600 वाले लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल आप नीचे की तरफ सपोर्ट को ध्यान रखिए, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है मंडे को पैनिक आ सकता है मार्केट सवेरे खुलने के बाद। अब वो इंडिया मार्केट खुलने तक वो पैनिक रहता है या वो पैनिक सीवियर हो जाता है, वो देखने वाली बात है। ठीक है, M6 के लेवल भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। देखिए M6 में आज 1,38,000 कुछ का लो बन चुका है। ठीक है, MCX में 1,38,634 का लो बन चुका है। ये जो ब्लू और रेड डॉट्स आप देख रहे हैं, ये बेसिकली सिंपली SMA और EMA 55 है। ठीक है ना, ये जो ब्लू वाला है ये EMA 55 है और जो रेड वाला है ये SMA 55 है और ये बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करते हैं। तो जो नीचे की तरफ हमको इसमें गोल्ड में लेवल्स लग रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए गोल्ड में जो आज जहां से रिवर्सल हुआ है, अगर हम इसकी कैलकुलेशन कॉमिक्स के हिसाब से करें तो तकरीबन $4,400 का ही लेवल आ रहा है। ठीक है, मैं 1 मिनट आपको इसको फर्दर वेरीफाई कर देता हूँ। तकरीबन वही लेवल है 4400 4380। ठीक है ना, जो कॉमिक्स की कैलकुलेशन चलती है उसको एक एवरेज लिया हमने। ठीक है, तो तकरीबन वही लेवल आ रहा है 4400 से लेके $4380 के आसपास का ही जोन आ रहा है जहां से रिवर्स हुआ है। ठीक है, जो हमने आपको कैलकुलेशन बताई कॉमिक्स में कि वर्स्ट केस सिनेरियो में हमको वहां जाता हुआ लग रहा है, तो ये वही जोन है जहां से रिवर्सल हुआ। हो सकता है कल भी मतलब मंडे को भी हमको यहां तक आता दिखे या थोड़ा नीचे आता दिखे। फिलहाल MCX के जो लेवल्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा MCX ट्रेडर मतलब MCX ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं, आप फिजिकल बाइंग के हिसाब से मार्केट में जाएंगे। क्या प्रीमियम चल रहा होगा मुझे नहीं पता, -5,000 चल रहा होगा या +10,000 चल रहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन लेवल मोटा मोटा मैं आपको बता दे रहा हूँ 1,37,000 से 1,35,000 गोल्ड का एक अच्छा बाउंस जोन है अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट का। 1,37,000 से लेके 1,35,000। अगर मान लीजिए ये आज का लो तोड़ता है 138,634 का, तो डेफिनेटली इसमें 1,000-2,000 पॉइंट की और पैनिक आ सकती है। 1,37,000 से 1,35,000 का जो गोल्ड का जोन है वो एक अच्छा बाइंग जोन हो सकता है। जिनको शॉर्ट टर्म बाय करना है, जिनको फिजिकल में बाय करना है, जिनको ETF में इन लेवल्स के आसपास एंट्री करनी है, जो ज्वेलर्स लोग हैं उनके लिए ये एक अच्छा लेवल हो सकता है। जो ट्रेडिंग करते हैं MCX में 1,000 2,000 3,000 5,000 पॉइंट के मूव के लिए, उनके लिए नहीं, लेकिन हाँ जो स्विंग ट्रेडर है जो बड़ा नीचे की तरफ स्टॉप लॉस देख सकते हैं और 1-2 किलो में कर रहे हैं और थोड़ा बड़ा टारगेट चाहिए, तो उनके लिए एक बेटर लेवल है ये मेरे हिसाब से 1,37,000 से 1,35,000 का जोन। ठीक है, क्योंकि कॉमिक्स के हिसाब से 4400 4380 का ही लेवल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं XAG USD की। XAG USD में हमको और भी ज्यादा पैनिक देखने को मिला। $121 से $73 तक का लो लगा। हालांकि इसमें इसने देखिए ये वीकली कैंडल है। ठीक है, अगर आप इस कैंडल को देख पाएंगे, ठीक है ना, जो इस हफ्ते की कैंडल है और जो पिछले हफ्ते की कैंडल थी। ठीक है, पिछले हफ्ते की कैंडल पे हमने अपने वीकली रिपोर्ट में कॉमिक्स में बताया था, हालांकि हमने M6 के लेवल नहीं दिए थे पिछले हफ्ते। हमने बोला था कि एक अच्छी खासी अपसाइड रैली हमको देखने को मिल सकती है। ये हाई लगा था लास्ट वीक का $103 का, हमारे टारगेट थे $112 तक के। ठीक है, लेकिन इसने 121 लगा दिया, बल्कि इसने मंडे को $117 लगा दिया, तो उसकी उम्मीद हमारे को भी नहीं थी। क्योंकि जनरली क्या होता है, इस कैंडल की बॉडी के हाई जितना ही उसमें ऊपर जा सकता है, तो हमने 112 113 तक के टारगेट्स हमने कैलकुलेट किए थे, लेकिन ये उससे भी ऊपर चला गया। ठीक है, अब देखिए इस कैंडल को देखिए जो इस हफ्ते बनी है। ठीक है, माफी चाहता हूं वीडियो थोड़ी बड़ी बन रही है, आप चाहे तो इसकी स्पीड को बढ़ा के देख सकते हैं, लेकिन पार्ट्स को स्किप मत करिएगा। अगर आप ये फ्राइडे की कैंडल को देखेंगे, ठीक है ना, सॉरी इस हफ्ते की कैंडल को देखेंगे, तो ये काइंड ऑफ ये बियरिश इनगल्फिंग कैंडल है वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है ना, बियरिश इनगल्फिंग कैंडल जिसने अब इसकी प्रीवियस कैंडल को खा लिया, बल्कि देखा जाए तो पिछले 3 हफ्ते की कैंडल्स की तेजी को खा गया। ठीक है, ये वाली कैंडल की तेजी, इसमें हालांकि थोड़ा सा बचा है, ये वाली ये वाली ये वाली, ये तीनों कैंडल को इस कैंडल ने इनगल्फ कर लिया, मतलब खा लिया। ठीक है, इसका लो जो लगा है वो लगा तकरीबन $73.30 का और इसका कैंडल का लो है $72.93 का। अब इसमें क्या लग रहा है इसको ध्यान से सुनिएगा। सिल्वर में हो सकता है पैनिक ज्यादा है, क्योंकि गोल्ड में भी मार्जिन बढ़ा है, लेकिन गोल्ड में उस दिन भी मार्जिन बढ़ा था, सिल्वर में आज मार्जिन बढ़ा और सिल्वर में मार्जिन ज्यादा बढ़ा। ठीक है, तो सिल्वर के मैं आपको लेवल्स बता दे रहा हूं, सिल्वर में हमको क्या लग रहा है। ठीक है, सिल्वर में देखिए पहली चीज तो ये जो लो लगा है 73.30 का इंपॉर्टेंट है और इसकी प्रीवियस कैंडल का लो है 72.93। तो आप ये मोटा मोटा मान के चलिए 72.50 के आसपास इसमें सपोर्ट जोन आ रहा है। अगर वो उस लेवल को तोड़ेगा, देखिए पैनिक तो उससे भी ज्यादा आना चाहिए, लेकिन एक $70 के आसपास भी कहीं सपोर्ट आ रहा है 70 से लेके 69 का। ठीक है, तो 72.50 तोड़ेगा तो 70 69 69 तोड़ेगा तो प्रॉब्लम है, 69 तोड़ेगा सस्टेन करेगा
तो 64 और 61 डॉलर्स तक के टारगेट आ रहे हैं इसके अंदर। 60 से लेके 58 मान लीजिए, 57 मान लीजिए, 56 मान लीजिए, ठीक है। अब मुझे नहीं पता 120 डॉलर से 60 डॉलर एकदम आधा लेना मतलब जस्टिफाइड है कि नहीं है, मतलब विद इन 3-4 डेज, ठीक है ना। जस्टिफाइड है कि नहीं है, लेकिन जो लग रहा है चार्ट में मैं आपको बता रहा हूं, 61 डॉलर से लेके 56 डॉलर, 55 डॉलर, 60 डॉलर से 56 55 इसका एक स्ट्रॉन्ग बेस जोन है। अगर कोई फालतू की न्यूज नहीं आती है, कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती, क्योंकि इस बीच में एक चाइना वाली न्यूज भी आई थी कि चाइना ने पार्शियली एक्सपोर्ट बैन हटा दिया है सिल्वर पे। जो पहली जून जनवरी को न्यूज आई थी कि बैन लगा दिया है, अब न्यूज आई कि वो बैन हटा दिया है, ठीक है। अगर ऐसी कोई न्यूज नहीं आती मार्केट में, अगर न्यूज आती तो डेफिनेटली और पैनिक आएगा, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसी कोई न्यूज नहीं आती, तो अगर आपको पैनिक मिलता है तो 61 डॉलर, 62 डॉलर, $1-2 का मुंह मत देखिएगा अगर आप एक लॉन्ग टर्म बायर हैं। तो ये जोन 61 से लेके 55 का जोन बहुत अच्छा शानदार जोन हो सकता है आपके लिए एंट्री का, फिजिकल सिल्वर में, लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए, चांदी के कारोबारियों के लिए, ज्वेलर्स के लिए, ईटीएफ वालों के लिए, ये सब एक अच्छा जोन हो सकता है, ठीक है। गोल्ड और सिल्वर की ईटीएफ की बात हम आखिरी में करेंगे। अब एमसीएक्स की बात कर लेते हैं। एमसीएक्स में देखिए आज तो सर्किट लग गया था तकरीबन 9% का, 2,66,296 का। इसमें 2,65,652 का लो मार के 2,66,296 का इसमें वो लगा है। एक मिनट रुकिए, 2,65,652 का लो दिखा रहा है और 2,66,000 पे क्लोजिंग दिखा रहा है, ठीक है। इसमें अभी भी रूम बाकी है। इसमें देखिए, जैसा कि मैंने आपको गोल्ड में दिखाया था, गोल्ड में देखिए दोनों चार्ट्स डिफरेंट है। एमसीएक्स गोल्ड में ईएमए 55 से रिवर्स हो चुका है, जबकि एक्सएयू यूएसडी में भी वहां तक जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया था ना, $4,400 मेरे को लग रहा है, और जो आज का लो लगा वो 4,400, 4,380 डॉलर्स के लो के हिसाब से ही मार्क हुआ है, ठीक है। तो अभी ये कॉमिक्स में यहां तक जाने की उम्मीद है। एमसीएक्स में ऑलरेडी वहां से बाउंस हो चुका है। हो सकता है आपको मंडे सवेरे जब ग्लोबल मार्केट खुले तो यहां तक का पैनिक दिखे, लेकिन जब तक इंडियन मार्केट खुले हो सकता है उसको एडजस्ट कर चुका हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर में देखिए एक्सएजी यूएसडी में लो लग चुका है, एसएमए 55 वाला, लेकिन सिल्वर में यहां पे लो नहीं लगा। तो ठीक है, सिल्वर में मैं आपको जोन देने जा रहा हूं। सिल्वर में पहला जो आज की क्लोजिंग हुई है, ठीक है ना, जो आज का लो है वो तकरीबन $78 के आसपास का लो, ठीक है। इसमें पहले ही $73 का लो लग चुका है, तो इसमें यहां से पहले तो 15,000 का पैनिक और देखने को मिल सकता है, 2,50,000, ठीक है। फर्दर अगर इसमें मान लीजिए 70 या 69 का लेवल तोड़ता है तो वो 2,35,000 के आसपास का लेवल होगा, 238, 235 के आसपास का। एग्जैक्ट फिगर बताना बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए कि मैं आपको बता दूं 2,40,500 बनेगा, 2,35,000 बनेगा, तो मैं आपको एक लेवल बता रहा हूं। आज का जो लो है सिल्वर का, एमसीएक्स सिल्वर का, वो कॉमिक्स सिल्वर के $78 के हिसाब से लगा है, जबकि कॉमिक्स में ऑलरेडी $73 पे लो लग चुका है। अगर ये मार्जिन वाली न्यूज नहीं आती तो $78 इसका एक अच्छा बाउंस जोन था, 78 से 76, स्टॉप लॉस रहता 72.50 के नीचे, ठीक है। तो $78 के आसपास की इसकी आज की क्लोजिंग है। अगर ये नीचे जाता है, अपने लो को कवर करता है, उसके नीचे जाता है, तो $73 में तकरीबन ये 2,50,000 का रेट बनेगा। 70 या $69 में ये 2,35,000 के आसपास का रेट बनेगा, और अगर बहुत पैनिक आती है तो 65 या $61 में ये 2,10,000 के आसपास का रेट बनेगा। 2,10,000, 2,15,000, 1,95,000, मैंने आपको जो जोन बताया $61 से लेकर $55 का, ये 2,10,000, 2,15,000 के आसपास बन सकता है। ये वो जोन है जहां पे सिल्वर, जिसकी छूट गई है पिछली रैली, जो ईटीएफ में बाय करना चाहता है, जो ज्वेलरी बिजनेस में है जिसको बाय करना है, जिनको लग रहा है कि हमें चांदी खरीदनी चाहिए थी, हमारी मिस हो गई है, या किसी ने ऊपर से खरीद रखी है, उसको लग रहा है कि हमको एक अच्छा और प्राइस मिल रहा है जहां पे हम एवरेज कर सकें। और ट्रेडिंग के हिसाब से एवरेजिंग नहीं बता रहा हूं, अगर आप फिजिकल लेते हैं उसके हिसाब से एवरेजिंग बता रहा हूं, तो 2,10,000, 2,15,000, मे भी 2,20,000, ये एक ऐसा जोन है जहां पे आपको बाइंग के बारे में सोच लेना चाहिए, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे आपने वर्टिकल तेजी देखी थी गोल्ड और सिल्वर में पिछले दिनों में, इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस बार तेजी आएगी, लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है ना। कितना टाइम लगेगा? 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना, लेकिन तेजी है, ठीक है। क्योंकि फंडामेंटल्स ठीक ठाक है, गोल्ड के भी ठीक है, सिल्वर की तो इंडस्ट्रियल डिमांड है ही है। तो मैं आपको रेट बता रहा हूं, अगर पैनिक आती है मार्केट में, डेफिनेटली 2,10,000, 20,000 के आसपास आप इसमें बाइंग करनी शुरू कर सकते हैं। ये जो लेवल मैं आपको बता रहा हूं, ये एक्सट्रीम $61 के लेवल है। अगर आपको रिस्क नहीं लेना तो आप $70 के आसपास भी बाइंग करना शुरू कर सकते हैं, जो कि रेट है 2,35,000 का। तो 2,35,000 से 2,10,000 के आसपास
आपके लिए जोन है, आपको जो फीजिबल लगे। अगर आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कई बार इंटरनेशनल में गिरती है तब इंडिया मार्केट बंद होता है, ज्वेलर्स के रेट बंद होते हैं, तो आप 2.35 2.10 ये मान लीजिए एक अच्छा जोन है जहां पे आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। अगर इसमें नीचे बहुत नीचे गया भी तो 1.90 के आसपास तक जा सकता है कॉमेक्स की कैलकुलेशन के हिसाब से, ठीक है। 2.35 से लेके 2.10 बहुत बस केस हो गया तो 1.90, ठीक है। ये वो जोन है जहां पे आपको सिल्वर में बाइंग करके चल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ईटीएफ्स की। देखिए मैं 2 ईटीएफ आपको कवर करने जा रहा हूं, ठीक है। 1 मिनट दीजिएगा मेरे को। देखिए अभी आप मेरी स्क्रीन पे चार्ट देख पा रहे होंगे, ये आईसीआईसीआई, पहले हम निपॉन की बात कर लेते हैं। निपॉन का ईटीएफ होता है सिल्वर 20 बोल के, निपॉन एएमसी का, जो अभी चल रहा है 252.50, इसमें 11.86% का आज इसमें तकरीबन 12% का सर्किट लगा हुआ था। ये 252 रुपए का ईटीएफ है निपॉन का, ठीक है। इसमें मेरे को जो अच्छा बाइंग जोन लग रहा है वो लग रहा है तकरीबन 235, 220, 215, मतलब ये 235 से लेके 220, 215 के जोन में आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। अगर कोई पैनिक आती है सिल्वर में तो यहां से इसमें आपको एंट्री मिल सकती है। देखिए मैं सारे ईटीएफ को कवर नहीं कर सकता, लेकिन मोटे मोटे जो एक दो ईटीएफ है, मैं बेसिकली मेरी फैमिली का इन्वेस्टमेंट जो है वो निपॉन में है, और मेरा पर्सनल जो है वो आईसीआईसीआई प्रू में है। तो मैं आपको दोनों के रेट्स बता देता हूँ। तो 252 चल रहा है, इसमें एक अच्छा बाउंस जोन लग रहा है। आप हो सके तो जीटीडी ऑर्डर भी लगा सकते हैं, हो सके तो आप मंडे से पहले लगा सकते हैं। हो सकता है आपको मंडे को, या अगर आपको रिस्क नहीं लेना तो मंडे मार्केट खुलने का वेट करिए, नहीं तो आप, क्योंकि जैसे देखिए आज आप गोल्ड में देखेंगे, गोल्ड में एकदम से वो लगा है, ठीक है। गोल्ड में ये एकदम से लो लगा है और उसके ऊपर आके खड़ा हो गया। 115 का 119 का लो लगा और 129 पे बंद हुआ, ठीक है। बाद में बात करते हैं इसकी। फिलहाल हम बात करते हैं सिल्वर 20 की। तो सिल्वर 20 अभी चल रहा है 252.50। इसमें जो अच्छा बाइंग जोन लग रहा है मेरे को 235 से लेकर 220। आप चाहें तो जीटीडी ऑर्डर लगा सकते हैं, रिस्क टेकर, मतलब अगर आप को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है पैसे से कि भाई 235 में भी लिया तो चलेगा, तो 235-36 के आसपास लगा दीजिए, नहीं तो थोड़ा सा नीचे लगा दीजिए, नहीं तो फिर मार्केट खुलने का वेट करिए। ये है निपॉन का, ठीक है। सिल्वर आईईटीएफ आईसीआईसी प्रू का 263.63 पे क्लोज हुआ है, ठीक है ना। इसमें जो बाइंग जोन आ रहा है वो 240 से 225 का जोन आ रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि 240 से 225 एक ऐसा रेट है जहां पे आप इसमें बाइंग अच्छी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी ईटीएफ में मैंने कल रात को पहले 255 का रेट लगाया था, पहले मैंने 262 का रेट लगाया था, ठीक है। फिर मैंने इसमें 255 का रेट जीटीडी किया और उसके बाद मैंने इसको 244 कर दिया था कल रात को, ठीक है। लेकिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, हो सकता है मैं इसको और फर्दर नीचे कर दूं। जीटीडी ऑर्डर्स मैंने भी लगा रखे हैं अपने पर्सनली, ठीक है। तो सिल्वर आईईटीएफ आईसीआईसीआई वाले में 240 से लेकर 225 इसका एक गुड बाइंग जोन हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं गोल्ड ईटीएफ की। गोल्ड ईटीएफ में हमने 2 ईटीएफ लिए हैं। पहला ईटीएफ है हमारा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का गोल्ड ईटीएफ, ये चल रहा है 129.59। देखिए गोल्ड में मेरे हिसाब से गोल्ड का जो एक्सट्रीम वर्स्ट था उसने उसको कवर कर लिया है, ठीक है। तो गोल्ड में जो अच्छा बाइंग जोन आ रहा है ईटीएफ का वो 120 से लेके 110 आ रहा है, अभी चल रहा है 130 रुपए के आसपास। इसमें 120 से लेके 110 के जोन में आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं, ठीक है ना। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 112 भी मेरे को लग रहा है कि काफी इसका सपोर्ट जोन है। 120 से लेके 110 के जोन में आप इसमें कहीं पे भी बाइंग करके चल सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी ये 119 120 का लो लगा चुका है, वही जोन है मेरा, ये जोन आप इसमें मान के चलिए यहाँ पे कहीं पे इसमें बाइंग आ सकती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आदित्य बिरला गोल्ड ईटीएफ की। ये चल रहा है तकरीबन 135.53, सेम स्ट्रक्चर है। नीचे से एक बहुत बड़ी स्पाइक देखने को मिली है, 122 का लो है, 135 के आसपास की क्लोजिंग है। इसमें भी मेरे को 125 से लेकर 115 पे एक गुड बाइंग जोन लग रहा है कि अगर आपको मिल जाए, वैसे तो ये ही जोन था, लेकिन अगर आपको मिलता है तो आप इसमें 125 127 के आसपास से बाइंग करना शुरू कर सकते हैं 115 तक, ठीक है। देखिए सिल्वर में और गोल्ड ईटीएफ में आप एसआईपी मोड में हर महीने, हर हफ्ते या हर क्वार्टर के हिसाब से बाइंग करके चल सकते हैं। लेकिन जिसको कहीं लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, लमसम इन्वेस्टमेंट को ट्रेडिंग के हिसाब से मत लीजिएगा, एसआईपी के हिसाब से लीजिएगा कि आपके पास, आपने शायद पिछली रैली मिस कर दी या कुछ भी, या फिर आपके पास एक फंड है, आपको लगाना है। से ज्वेलर्स के हिसाब से पोजीशन बताइए, ठीक है। तो
गोल्ड ईटीएफ में बिरला वाले में 125 से 115, आईसीआईसी वाले में 120 से लेकर 110। आई एम नॉट श्योर वो जोन आएगा नहीं आएगा, लेकिन अगर मान लीजिए मंडे को पैनिक आता है वो कॉमिक्स के मार्जिन हाइक की वजह से, तो डेफिनेटली हो सकता है आपको ये रेट पक्का मिल जाएंगे, आप इसमें एंट्री करके चल सकते हैं। ठीक है, तो बात हो गई, वीडियो काफी लंबी हो गई है, आप चाहें तो इस वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा बढ़ा के सुन सकते हैं, लेकिन थोड़ा मेरी आदत है, मैं थोड़ा शॉर्ट्स में नहीं बोल पाता हूँ, जो मेरे को जितना मैंने नोटबुक में नोट किया वो मेरे को डिटेल में बताना ही होता है, क्योंकि अगर मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा तो वो चीज आपके समझ नहीं आएगी, हो सकता है क्रूशियल पॉइंट मिस हो जाए। ठीक है, अब मैं आपको सिर्फ अपने फ्री क्यूआर कोड को शो कर देता हूं। हमारा ये फ्री क्यूआर कोड है व्हाट्सएप कम्युनिटी का। आप हमारे इस क्यूआर कोड को स्कैन करने से आप हमारी फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको डेली के M6 कमोडिटीज के लेवल्स मिलते हैं, व्यूज मिलते हैं, यूएस डेटा का अपडेट मिलता है, ये सब मिलता है। इसके अलावा हमारे एक कमोडिटी पल्स बोल के पैकेज है 2500 रुपीज पर मंथ का, जिसमें हम हर संडे को रिपोर्ट बनाते हैं। अगर आप एक एक्टिव ट्रेडर हैं तो आप इस पैकेज को कंसीडर कर सकते हैं लेना। 2500 रुपए महीने का आप क्यूआर कोड पे स्कैन करेंगे तो आप हमारे पेमेंट पेज पे जाएंगे, वहां पे आप पेमेंट करके हमको स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं दिए हुए नंबर पे, या फिर अगर आपको खरीदने से पहले कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, पिछली रिपोर्ट देखनी है, क्योंकि ये बहुत डिटेल पैकेज है, वीडियो बहुत लंबी होगी इसलिए मैं नहीं बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत डिटेल चीज है अगर आप इस एक एक्टिव ट्रेडर है मार्केट में। ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। हो सका तो स्टार्ट करते हैं कमोडिटीज चार्ट टॉक को। देखिए मैं खुद मना रहा था कि थोड़ा सा मार्केट गिरे, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी कम हो, तो हमारे लिए वीडियो बनाना आसान हो, हमारे लिए इंट्राडे ट्रेडिंग करना आसान हो, क्योंकि 30,000 40,000 सिल्वर चलेगी एक दिन में, 10,000 गोल्ड चलेगा, तो मैं क्या, कौन ट्रेडिंग कर पाएगा। ठीक है ना, अंधाधुंध स्टॉप लॉस देने पड़ेंगे और कैसे होगी ट्रेडिंग, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, इतनी हाई चीजें महंगी होंगी तो कैसे लोग ज्वेलरी बनाएंगे, कैसे काम करेंगे, भगवान जाने। ठीक है, सो फिलहाल उस वजह से भी मेरे को थोड़ा सा एक एक्सपेक्टेशन था मार्केट गिरे। मैं भी चाहता हूँ कि थोड़ा मार्केट साइडवेज रहे, थोड़ा सा एक रेंज में रहे, ऐसा नहीं अंधाधुंध चल रहा है 40,000 में बढ़ रहा है 30,000 में गिर रहा है, ऐसा नहीं चाहिए यार। सिल्वर चले दिन भर में 8-10 हजार रुपए, गोल्ड चले दिन भर में 1200 1500 2,000 रुपए, तो हम उसमें ट्रेडिंग कर भी सकते हैं। ऐसे ऊपर नीचे के लेवल्स में सिर्फ तुक्केबाजी करना और तुक्केबाजी फेल हो जाए तो बोलो मार्केट है, हम क्या कर सकते हैं, भैया ऐसा काम नहीं करना, सॉरी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और वीडियो में।